everyone, this is Captain Nitish Arora with you. Welcome to my channel. आपको क्या मालूम है कि पायलट्स टाइम कौन सा यूज करते हैं? अगर आपने कभी पायलट्स का कोई फ्लाइट प्लान देखा हो या उनको बात करते हो सुना हो, तो वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइम जोन यूज करते हैं जिससे उनको आसानी रहती है एक जगह से दूसरी जगह का टाइम या फ्लाइट का टाइम पता करने में। लेट्स से अगर आपकी फ्लाइट, अगर आप अपना बोर्डिंग पास देखे फ्लाइट पे जा रहे हैं, तो आपकी फ्लाइट पे टाइम लिखा होगा टाइम ऑफ डिपार्चर 2 बजे का और लैंडिंग टाइम लिखा होगा 3 बजे का, जबकि वो जगह यहाँ से 4 या 5 घंटे दूर होगी या 10 घंटे दूर होगी। तो लेकिन वो 1 घंटे में सफर कैसे तय करते हैं? तो जो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर टाइम लिखा रहता है वो रहता है आपके लोकल एरिया का टाइम डिपार्चर के टाइम पे, और जब आप लैंड कर रहे हो तो उस जगह का लोकल टाइम लैंडिंग के टाइम पर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी अगर पायलट्स भी ऐसे यूज करेंगे, तो उनको कंफ्यूजन ही रहेगा कि मैं दिल्ली से 2 बजे निकला और दोहा में 2:30 बजे पहुंच गया, ये कैसा रहा? तो इसके लिए सब पायलट्स यूटीसी टाइम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। इसको जो बोलने का तरीका है दैट इज CUT, कट, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, लेकिन लिखने में आता है UTC। तो जो पायलट्स हैं वो UTC टाइम का ही यूज क्यों करते हैं? बेसिकली सिर्फ इंडिया के पायलट्स नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के पायलट्स सब UTC टाइम में यूज करते हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज का जो टाइम है वो एक जगह के टाइम के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से आता है। तो UTC जो टाइम है वो बेसिकली लंदन का टाइम है और इंटरनेशनल एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से वो टाइम लिया जाता है। कुछ साल पहले तक इसको ग्रीनिच मीन टाइम भी बोला जाता था, जिसको हम GMT के नाम से जानते हैं, जिसको हम हरी चुड़ैल का टाइम भी बोल सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, लेकिन एक्चुअल में W साइलेंट रहता है, तो ग्रीनिच मीन टाइम रहता था, जिसका नाम बदल के अभी UTC हो गया है। अगर आप ये देखो अर्थ, ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें ये काफी सारी जो लाइंस है जो ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। 360 लाइनें ऐसी बन सकती हैं जो कि मेरे पूरे अर्थ को कवर करती हैं, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, मेरे कितने घंटे रहते हैं एक दिन में? 24 घंटे रहते हैं। अगर आप 360 को डिवाइड करोगे 24 से तो टोटल आते हैं 15। इसका मतलब है ये जो अर्थ है ये 15 डिग्री हर घंटे के हिसाब से घूम रही है। तो अर्थ की जो स्पीड है वो 15 डिग्री पर आवर के हिसाब से है, अगर आप इक्वेटर से देखेंगे तो हर 15 डिग्री जैसे ही आप क्रॉस करते हो आप 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे चले जाते हो। ये जाता है टाइम प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन जो कि लंदन के थ्रू पास होता है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड पे जो कंट्रीज हैं वो उनसे टाइम में आगे हैं, और प्राइम मेरिडियन की जो वेस्ट साइड में कंट्रीज हैं वो उनसे टाइम में पीछे हैं। तो 15 डिग्री पर आवर के हिसाब से वो टाइम में आगे या टाइम में पीछे हैं। तो अगर आप इंडिया से इस तरफ आ रहे हैं, लंदन की तरफ आ रहे हैं, तो आपके जो टाइम में चेंजेस आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। वो 1 घंटे का फर्क भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन अर्थ खुद ब खुद 15 डिग्री पर घंटे के हिसाब से टाइम चेंज कर रही है। इसीलिए तो हर थोड़ी देर के बाद सन यहाँ पे है, हर थोड़ी देर के बाद सन कभी आगे पहुंच जाता है, कभी पीछे पहुंच जाता है। तो एक्चुअल में सन थोड़ी मूव कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात बदल रहे हैं। तो पायलट्स कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको कि ज़ुलू टाइम भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, ताकि कोई भी चीज़ों में गड़बड़ ना हो सके। अगर मेरा एक जगह का टेक ऑफ टाइम UTC से लिया गया है तो लैंडिंग टाइम भी UTC के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज वर्जन हो गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर ABC बोल रहा हूं तो दूसरा XYZ बोल रहा है, अगर मैं ABC बोल रहा हूं तो दूसरा पायलट भी ABC ही बोलेगा। अगर मेरे हिसाब से मेरी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो दूसरा जो एयरक्राफ्ट है उसके हिसाब से भी 12 बज रहे हैं, क्योंकि वो टाइम UTC का टाइम है। तो आई होप ये आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड बाकी अगर आपको और कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा साइनिंग ऑफ।